रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम पर्यावरण का एक अलग विषय लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। आइए देखते हैं इसके बारे में। भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। शाकाहारी, ये वो जीव हैं जो केवल पौधे और पौधों के किसी भाग को खाते हैं। उदाहरण गाय, बैल, हिरण, बकरी आदि। मांसाहारी, ये वो जीव हैं जो जानवरों के मांस को खाते हैं। उदाहरण शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ, मेढक, छिपकली, चील। ये जीव जानवरों का शिकार करके खाते हैं। गिद्ध सिर्फ मरे हुए जानवरों को ही खाता है, इसलिए इसे मृतोपजीवी या स्कैवेंजर कहते हैं। अन्य मृतोपजीवी हैं सियार, जीवाणु, कवक। तो इसको याद रखिएगा। गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को खाता है, इसलिए इसको स्कैवेंजर कहते हैं। सर्वाहारी, ये वो जीव हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी। उदाहरण मनुष्य, कौवा, गिलहरी, कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली आदि। जानवरों के मुंह का आकार और दांतों की बनावट इस तरह की होती है जिससे वे आसानी से अपना भोजन प्राप्त कर सकें। जैसे गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वे आसानी से घास भूसा सुरख सके। पीछे के दांत बड़े और चौड़े होते हैं जिससे वे आसानी से चबा सके। कुत्ते, बिल्ली, शेर, बाघ आदि के दांत ऐसे होते हैं जिससे वे मांस को फाड़ और काट सके। चील की चोंच ऐसी होती है जिससे वह शिकार को फाड़ सके। कबूतर की चोंच ऐसी होती है जिससे वह दानों को पीस सके। हार्नबिल की चोंच ऐसी होती है जिससे वह फल और कीड़े मकोड़े खा सके। बगुला की चोंच ऐसी होती है जिससे वह जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े, फल आदि को खा सके। मनुष्य के दांत ऐसे होते हैं जिससे वह काटता है, फाड़ता है, पीसता है और चबाता है। गिलहरी हमेशा कुछ न कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत बढ़े ना। सांप के दांत होते हैं पर वह अपने शिकार को पूरा निगल लेता है। मनुष्य सर्वाहारी है, वह साग सब्जी भी खाता है और मांस भी। मनुष्य पौधे के अलग अलग हिस्सों को खाता है। पौधों के खाए जाने वाले भाग। अक्सर यहाँ से प्रश्न बनता है कि पौधे के कौन से भाग खाने योग्य हैं, तो आप ध्यान रखिए इसको। तने के तौर पे जो चीज़ें पाई जाती हैं या तना, जिस चीज़ का हम तना खाते हैं उसमें है आलू है, प्याज, लहसुन और अदरक और हल्दी है, ये तना है। और जड़ के रूप में हम जिन सब्जियों को खाते हैं तो वो है गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, चुकंदर। पत्ते में पालक, पत्ता गोभी, सरसों, बथुआ, मेथी, मूली, चना। फूल में गुलाब, फूलगोभी, ब्रोकली, केला, सीताफल, कचनार, सहजन। बीज में चना, मक्का, चावल, गेहूँ, मेथी। फल में सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला आदि। कुछ पौधे के एक से ज़्यादा भाग भी खाए जाते हैं, जैसे जड़ और पत्ते। तो जड़ और पत्ते मूली के खाए जाते हैं। फूल और फल केला और सीताफल के। बीज और पत्ते चना, मेथी और सरसों के। तना और पत्ते लहसुन और प्याज के। जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं दूध, दही, मक्खन, पनीर, मीट, मछली, अंडा, शहद आदि। दूध गाय, भैंस, बकरी आदि से दूध प्राप्त होता है। दूध से दही, मक्खन और पनीर बनता है। मीट बकरा, मुर्गा आदि से मीट मिलता है। मछलियों के अलावा केकड़ा, झींगा भी इसी श्रेणी में आते हैं। अंडा, मुर्गी, शुतुरमुर्ग आदि के अंडे मिलते हैं।
शहद मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है। भोजन पकाने के अलग अलग तरीके, यहाँ से भी प्रश्न कई बार बना है, तो आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा कि भोजन बनाने के तरीके कौन कौन से हैं। तो भोजन बनाने के निम्न तरीके हैं: भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर और कच्चा। तो भूनकर आलू, भिंडी, शकरकंद, मक्का, चना, मूंगफली आदि। उबालकर चावल, दाल, आलू, शकरकंद, मक्का, अंडा आदि। तलकर आलू, मीट और मिर्च, पापड़। सेककर रोटी, पापड़, ब्रेड और पिज्ज़ा। और कच्चा टमाटर, मूली, गाजर और खीरा। भोजन के घटक, भोजन से हमें वे सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होती है और हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये चीज़ें पोषण घटक कहलाती हैं। अगर किसी के भोजन में सारे पोषक तत्व उपलब्ध हों तो उसकी वृद्धि और विकास संपूर्ण रूप से होता है। उसके बीमार होने की संभावना भी कम होती है। अलग अलग पदार्थों से अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। एक पोषक तत्व एक से ज़्यादा खाद्य पदार्थों में भी हो सकता है और एक खाद्य पदार्थ में एक से ज़्यादा पोषक तत्व भी हो सकते हैं। भोजन के मुख्य घटक या पोषक हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, आहारी रेशे, जल और खनिज। इसको हम निम्न तालिका के रूप में भी देख सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट यह हमें ऊर्जा देती है और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में गेहूँ, चावल, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर आदि हैं। वसा यह भी ऊर्जा देता है। यह कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा देता है। यह हमारे शरीर के लिए घात रोधी आवरण प्रदान करता है, अर्थात हमारे अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है। इसके स्रोत में दूध है, पनीर है, मक्खन, घी, अंडा, मीट, मछली, बादाम, मूंगफली, अखरोट आदि। प्रोटीन यह हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करता है। यह कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में मदद करता है। इसके स्रोत में दूध, मीट, अंडा, मछली, दालें, सोयाबीन, मटर, पनीर। और सोयाबीन जो होता है प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और विटामिन के प्राप्त करने के स्रोत में फल है, सब्जियां हैं, दूध है, अंडा है, मछली है इत्यादि। आहारी रेशे ये पाचन क्रिया में मदद करते हैं और बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालते हैं। साबुत अनाज, छिलके वाली दालें, ताज़े फल, सब्जियां आदि। जल और खनिज यह शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। स्रोत के तौर पे जल, चाय, दूध, तरी वाले सब्जियां आदि। जल यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। खनिज हमारे शरीर को कई प्रकार के खनिजों की ज़रूरत होती है जिनकी चर्चा अलग से हम करेंगे। ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं जो खनिज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है और प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषण प्रदान नहीं करते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। संतुलित आहार या भोजन, सभी पोषक घटक उचित मात्रा में हों जिसकी एक आयु वर्ग के मनुष्य को ज़रूरत होती है, उससे वह आहार संतुलित आहार कहलाता है। सिर्फ एक प्रकार का खाना खाने से सभी पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पाते हैं, इसलिए हमें अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ महंगी खाने पीने की चीज़ों से ही संतुलित भोजन मिलता है, सस्ती खाने पीने की चीज़ों से भी हमें संतुलित भोजन प्राप्त होता है। मिड डे मील, भारत में सभी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, खासतौर से गरीब बच्चों को। इसलिए सरकार ने प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर के उन सभी बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं मुफ्त संतुलित आहार देने का निर्णय 2001 में किया था, परंतु निर्णय को 2004 में लागू किया गया। इस तरह 2004 में पूरे भारत के सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को
शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल में उच्च प्राइमरी स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को दोपहर को मुफ्त संतुलित आहार दिया जाता है। क्षेत्रीय व्यंजन, जिस तरह हम एक ही तरह का खाना नहीं खाते हैं, उसी तरह हम हर जगह एक ही चीज़ें नहीं खाई जाती। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यंजन होते हैं। किसी क्षेत्र का खान पान निम्न बातों पर निर्भर करता है: उस क्षेत्र में खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध है कि नहीं, उस खाद्य पदार्थ का उस क्षेत्र की संस्कृति में क्या महत्व है, वह खाद्य पदार्थ सस्ता है कि महंगा है। जैसे उत्तर भारत के लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूँ आसानी से उपलब्ध है और सस्ता भी है। दक्षिण भारत के लोग चावल, इडली, डोसा, सांभर आदि खाते हैं क्योंकि ये व्यंजन बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ वहाँ आसानी से मिल जाते हैं। दक्षिण भारत के लोग नारियल का प्रयोग अपने व्यंजनों में करते हैं क्योंकि वह वहाँ आसानी से मिल जाता है। तटीय क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उस क्षेत्र में ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। असम के लोग भी चावल और मछली ज़्यादा खाते हैं क्योंकि ये चीज़ें वहाँ आसानी से मिलती हैं। उत्तर पूर्व के लोग बाँस की भी सब्जी बनाते हैं। तो उत्तर पूर्व के लोग बाँस की सब्जी बनाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। लिंगहुफेन, यह सांप का मांस होता है और हांगकांग के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है। आइए अब कुछ राज्यों में विशेष व्यंजन या खाद्य पदार्थ देख लेते हैं। असम में मसोर टेंगा, जो कि मछली है, बाँस और चावल वहाँ बनाया खाया जाता है। बिहार में लिट्टी चोखा, खूबी का लाई और चावल दाल। गोवा में मछली नारियल के तेल में बनी हुई। गुजरात में ढोकला, खांडवी, लेमन राइस। हरियाणा में बाजरा, खिचड़ी और कढ़ी पकौड़ा। जम्मू और कश्मीर में तबक माज, भेड़ के मांस का, और कलाड़ी पनीर, राजमा, कहवा। झारखंड में रुगड़ा, मशरूम को बोलते हैं, मंडुआ और रोटी। मध्य प्रदेश में भुट्टे की खीर। महाराष्ट्र में शाक पूरी, बड़ा पाव, पाव भाजी। नागालैंड में बांस के कोपल, मोमोज। उड़ीसा में छेना पोड़ा। पंजाब में सरसों का साग, मक्के की रोटी। राजस्थान में मलाई, घेवर, चूरमा बाटी। पश्चिम बंगाल में दाब, छिनगरी, रसगुल्ला, संदेश। मेघालय में तुगनतप, मछली की चटनी। त्रिपुरा में बेरमा, मछली। केरल में अवियल, मिश्रित सब्जी, टैपियोका। और छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी। तो ये देख लीजिए आप लोग कि सीटेट 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, केरल अवियल या टैपियोका। ठीक है। भोजन का संरक्षण, तो खाने पीने की चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए उनको ख़राब होने से बचाना ज़रूरी है ताकि उनका लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। कभी कभी हम उन चीज़ों को बचा कर रखते हैं जिन्हें हम बहुत समय तक उपयोग कर सकें। आजकल फल सब्जियों को बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में तापमान कम होता है, इसलिए फल सब्जियां खराब नहीं होते क्योंकि कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। आलू, प्याज, लहसुन को नमी से बचाकर खुले में रखा जाता है। पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, हरा धनिया, साग को अगर रेफ्रिजरेटर में नहीं है तो गीले कपड़े में लपेट कर रखा जा सकता है। विभिन्न चीज़ों को लोग अचार के रूप में लंबे समय तक बचाकर रखते हैं, जैसे आम, आंवला, मिर्च, लहसुन आदि। विभिन्न चीज़ों को लोग मुरब्बे के रूप में भी लंबे समय तक बचा के रखते हैं, जैसे आंवला, सेब। कुछ चीज़ों को लोग चटनी बनाकर कुछ दिनों तक बचा कर रखते हैं, जैसे आम, मिर्च, धनिया, पुदीना आदि। कुछ चीज़ों को सुखाकर रखते हैं ताकि वे लंबे समय तक उपयोग की जा सके, जैसे मेथी, आलू के चिप्स। कुछ चीज़ों को लोग भूनकर रखते हैं, जैसे चना, मूंगफली। कुछ चीज़ों को जैम और सॉस के रूप में संरक्षित करके रखा जाता है। दूध को उबाल कर रखा जाता है ताकि वह जल्दी ख़राब ना हो। थैली वाला दूध पाश्चुरीकृत दूध होता है। दूध को 62.8 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए या 71.7 सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड के लिए उबालकर और ठंडा करके थैलियों में पैक कर दिया जाता है, जिससे वह जल्दी ख़राब ना हो। इस विधि को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने किया था।
तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि दूध का जो पाश्चुरीकरण होता है कितने मिनट और कितने तापमान पर किया जाता है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसकी जो खोज किया था लुई पाश्चर ने किया था। बीमारियां, जब कोई व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है तब वो अस्वस्थ महसूस करता है तब वह बीमार माना जाता है। बीमारियों यह कई तरह से फैलती हैं, कभी खराब भोजन खाने से, कभी गंदा पानी पीने से, कभी गंदगी की वजह से, कभी भोजन के अभाव से, तो कभी जीव जंतुओं के काटने से। बीमारियां दो प्रकार की होती है, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात वे बीमारियां होती हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से होती हैं, जैसे हीमोफीलिया, रक्त का थक्का नहीं जमना, वर्णांतता, लाल और हरे रंग में भेद नहीं करना। उपार्जित बीमारियां हमें वातावरण से मिलती हैं, जैसे रतौंधी, पेचिश, छोटी माता, काली खांसी आदि। उपार्जित बीमारियां पुनः दो प्रकार की होती, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक मनुष्य में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवकों या फफूंदों से फैलते हैं। ये हवा, पानी और भोजन के द्वारा फैलते हैं। ये रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल भी सकते हैं और नहीं भी, जैसे मलेरिया, डेंगू, तपेदिक, हैजा आदि। असंक्रामक रोग वह होते हैं जो किसी अंग की खराबी से, भोजन के अभाव से, अधिक अभाव से या फिर किसी चीज़ की एलर्जी से हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्कर्वी, कैंसर आदि। बीमारियों को अगर वर्गीकृत किया जाए तो जन्मजात बीमारियां, हीमोफीलिया और वर्णांतता है। उपार्जित बीमारियों में संक्रामक और असंक्रामक। तो संक्रामक में जीवाणु से तपेदिक, विषाणु से पोलियो, प्रोटोजोआ से मलेरिया और कवक से खुजली और खाज होता है। असंक्रामक में हार्ट अटैक, स्कर्वी और कैंसर होते हैं। खराब भोजन खाने से, दूषित जल से, गंदगी से या जीव जंतुओं के काटने से हमारे शरीर में कीटाणु चले जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। जीवाणु जनित रोग, ये रोग जीवाणुओं से के द्वारा फैलते हैं। ये रोग हैं काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, कोढ़, धनुष टंकार, आंत्र ज्वर या टाइफाइड और डिप्थीरिया और हैजा। प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है, इस बीमारी को काली मौत भी कहते हैं। हैजा मक्खी, दूषित जल और खाने से फैलता है, इसमें उल्टी, दस्त लग जाते हैं। आंत्र ज्वर दूषित जल और खाने से फैलता है। डिप्थीरिया काली खांसी, टिटनेस बीमारी को दूर करने के लिए एक टीका लगाया जाता है जिसे DPT कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तपेदिक बीमारी से हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, इस बीमारी को TB कहा जाता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए BCG का टीका दिया जाता है। विषाणु जनित रोग, ये विषाणुओं से फैलते हैं। ये रोग पीलिया, छोटी माता, चेचक, एड्स, फ्लू, खसरा, रेबीज, गलसुआ, डेंगू, पोलियो, चिकनगुनिया। पीलिया दूषित जल से फैलता है, यह हमारे शरीर को इससे हमारा शरीर पीला पड़ जाता है। पोलियो भी दूषित जल और भोजन से फैलता है। रेबीज जानवरों जैसे कुत्ता, घोड़ा, बंदर आदि के काटने से होता है। डेंगू और चिकनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से होता है। गलसुआ कनपेड़ में कानों के नीचे सूजन आ जाती है। भारत में चेचक और पोलियो नामक बीमारी दूर हो गई है। पोलियो को संपूर्ण रूप से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उल्लेखनीय कि यह कार्यक्रम अब भी संचालित है और इसके अंतर्गत 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। प्रोटोजोआ जनित रोग, यह रोग प्रोटोजोआओं से फैलते हैं। ये रोग पेचिश, मलेरिया, पायरिया। पेचिश मक्खियों द्वारा फैलता है, इसमें पतले दस्त होते हैं और उसके साथ खून आता है। पायरिया दांतों की बीमारी है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलती है, इसमें कपकपी के साथ बुखार आता है। इसकी दवाई कुनैन सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से बनती है। मच्छरों को दूर करने के लिए तालाबों में मछलियाँ पाली जाती हैं। रोनाल्ड रॉस ने यह खोजा था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। फफूंद जनित रोग, ये फफूंद से फैलते हैं। ये रोग हैं दाँत खाज, अस्थमा। अस्थमा सांस की बीमारी है। मच्छरों से फैलने वाला रोग
मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर। मक्खियों से फैलने वाला रोग हैजा, पेचिश और डायरिया। दूषित जल और भोजन से होने वाले रोग पीलिया, पोलियो, आंत्र ज्वर और हैजा। अभावजन्य रोग, यह रोग भोजन की कमी के कारण होते हैं। किसी पोषक तत्व या खनिज की कमी से होते हैं। इन रोगों को दूर करने के लिए हमें उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनकी कमी के कारण ये रोग होता है। ऐसा नहीं है कि हमें बाकी पोषक तत्वों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हमें इन अभावजन्य रोगों से दूर रहना है तो हमें हमेशा संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से बच्चों को क्वाशियोरकस और मरासमस रोग हो जाता है। इन रोगों में बच्चों की वृद्धि और विकास रुक जाती है। अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा खाते हैं तो हमें मोटापे की बीमारी हो सकती है। प्रोटीन की कमी से त्वचा रोग हो सकता है, पेचिश भी हो सकती है और बालों का रंग भी उड़ सकता है और चेहरे पर सूजन भी आ जाती है। ज़्यादातर अभावजन्य रोग विटामिन की कमी से होते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E, K। तो इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए इसको हम ध्यान रखते हुए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा।